ओके देखिए क्वेश्चन 2 ब्लॉक सिस्टम पे बेस्ड है। इसने बोला है कि यहां पे P और Q के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना है 0.2 और यहां पे फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू इज इक्वल टू 0.1। तो आप बोल रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन सही है। ए में बोला मिनिमम फोर्स नीडेड टू कॉज द सिस्टम मूव इज 17 न्यूटन। देखिए एफ की मिनिमम वैल्यू पूछी है जिससे सिस्टम चल पड़े। अगर ये सिस्टम एक साथ चल रहा है मान लीजिए तो हम दोनों ब्लॉक को सेम मानेंगे। 9 kg का ब्लॉक है, कितना लग रहा है इधर एफ, ठीक है। अब यहां नीचे वाली सरफेस पे आगे लगने वाला पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स होगा म्यू इंटू एन, यानी कि 0.1 इंटू 90 यानी कि 9 न्यूटन। इसका मतलब इस फ्रिक्शनल इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर 9 न्यूटन से ज्यादा हो गई तो पूरा सिस्टम आगे मूव करने लगेगा। इसका मतलब ए स्टेटमेंट यहां पे गलत हो गया। बी में क्या बोला है, व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन एट ऑल सरफेसेस इज 4 न्यूटन टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट। ये भी गलत है। अगर इस एफ की वैल्यू 4 न्यूटन हो गई तो सिस्टम तो चल ही नहीं पाएगा। सिस्टम चल नहीं पाएगा तो इस ऊपर वाले ब्लॉक की लोअर सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स तो 0 होगा। तो यहां पे अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 है तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक खिसकेगा ही नहीं। नीचे वाला ब्लॉक खिसकेगा ही नहीं तो ऊपर वाले की नीचे वाली सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, ठीक है। सी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द 4 kg ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सही क्यों है, क्योंकि यहां पे म्यू की वैल्यू 0.2 है, ठीक है, और 4 kg के ब्लॉक को नीचे की तरफ से जो फ्रिक्शन मिलेगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ से जो फ्रिक्शन मिलेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है म्यू एम जी, यानी कि 0.2 इंटू 4 इंटू 10 यानी कि 8 न्यूटन। इससे ज्यादा फ्रिक्शन ऊपर वाले को मिल ही नहीं सकता और 8 न्यूटन का फ्रिक्शन मिलेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा 8/4 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन आप ऊपर वाले ब्लॉक को दे ही नहीं सकते। अगर नीचे वाले पे इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे, आप इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे कि 2 से ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाए तो ऊपर वाला स्लिप करने लगेगा और पीछे गिर जाएगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। डी स्लिपिंग बिटवीन 4 kg एंड 5 kg ब्लॉक स्टार्ट व्हेन एफ इज 17 न्यूटन। ये भी गलत है। देखिए ऊपर वाले ब्लॉक पे स्लिपिंग तब स्टार्ट होगी जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 8 न्यूटन हो जाएगी। और 8 न्यूटन कब होगी, जब इसका पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा। अगर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 है तो आप देखिए कितना फोर्स चाहिए, F इज इक्वल टू इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है 2 और लोअर सरफेस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन। 90 इंटू 0.1 तो F माइनस 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 2, तो F की वैल्यू होनी चाहिए कितनी 27 न्यूटन। तब जाके ये स्लिपिंग स्टार्ट होगी। इसलिए डी ऑप्शन भी यहां पे गलत है। तो केवल सी ऑप्शन करेक्ट आता है, इसलिए आपका आंसर बनेगा यहां पे सी।